अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि अपने मैक्रो कैसे रिकॉर्ड करते हैं और उसको बटन के साथ कैसे अटैच करते हैं और कैसे रन किया जाता है अपनी मैक्रो को। तो मैं आपको ये भी बता दूं, हमने शॉर्टकट की रखी थी। अगर मैं इन चीज़ों को सारी फॉर्मेटिंग को क्लियर कर देता हूँ यहाँ से, तो फॉर्मेटिंग क्लियर करने के बाद हम यहाँ चले जाते हैं होम पर और यहाँ से क्लियर कर देते हैं क्लियर फॉर्मेट्स। तो आपको याद होगा मैंने एक शॉर्टकट की रखी थी कंट्रोल शिफ्ट जे। तो ये उससे भी काम हो जाएगा। अब अगर आप चाहते हैं कि एक बटन हो जो कि कस्टमाइज़ हो, कस्टमाइज़ बटन बनाने के लिए आप यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं कोई भी शेप। यहाँ से मैं फ़र्ज कर लें ये वाला शेप ले लेता हूँ, इस शेप को मैं यहाँ रख देता हूँ। अभी ये एक शेप है सिंपल, इसके अंदर आप एडिट करके एडिट टेक्स्ट लिख सकते हैं, क्लिक मी, ठीक है। और इसके ऊपर वो एक्शन परफॉर्म करा सकते हैं जो आपने रिकॉर्ड किया है। वो कैसे होगा, आप इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, असाइन मैक्रो करेंगे और ये वो नाम आ रहा है जो आपने अभी रिकॉर्डिंग की थी, लास्ट टाइम रिकॉर्डिंग की थी। तो आपने जितने भी रिकॉर्ड किए होंगे वो यहाँ पर आ रहे होंगे। आप इसको ये वाला क्लिक किया आपने और ओके कर दिया, तो ये मैक्रो इसको असाइन हो गई। अब आप देखें जब मैं इस पर माउस ओवर करता हूँ तो ये एक हाथ बन जाता है, मतलब इसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म आ रहा है। क्लिक करूँगा तो ये आपको देखें इस तरीके से एक्शन परफॉर्म करके दिखाएगा। इसको मैं अगर यहाँ से क्लियर फॉर्मेट्स करूँ और अब क्लिक करूँ तो ये देखिए फॉर्मेटिंग यहाँ पर हो रही है। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं कि ये बटन मेरा यहाँ पर ना हो, सही है, और ये बटन मैं यहाँ क्विक एक्सेस टूल बार में लाना चाहता हूँ तो वो आ सकता है। वो कैसे आएगा, आप यहाँ पर देखें, राइट क्लिक करें और शो एक्सेस टूल बार अबव आ रही है। अभी अबव करना चाहता हूँ तो अबव हो जाएगा, मैंने अबव से इसको नीचे किया है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मेरा कोई बटन भी आ जाए, तो वो कैसे आएगा, तो वो ऐसे आएगा कि मैं इसको कस्टमाइज़ रिबन करूँगा, फिर उसके बाद कोई एक्सेस टूल बार पे आएंगे हम और यहाँ पॉपुलर कमांड में आप देखें मैक्रोज़ आ रही हैं। मैक्रोज़ के अंदर आप जब देखेंगे तो आप ये वही मैक्रो है जो आपने अभी क्रिएट की थी लास्ट क्लास के अंदर। तो इस मैक्रो को मैं चाहता हूँ कि एक बटन के तौर पर ऐड करा दूँ। इसको जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पर ये ऐड हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसको ओके कर देंगे। अब आप यहाँ देखिए यहाँ एक बटन आ गया जो कि ये फॉर्मेटिंग करेगा। उसका नाम भी देखिए इंसर्टिंग एंड फॉर्मेटिंग हमने रखा था। अब अगर मैं इसको वापस क्लियर करता हूँ, हम यहाँ क्लियर करते हैं और इस बटन को प्रेस करते हैं तो ये देखें वही काम परफॉर्म कर रहा है। तो आप इसको अपनी रिबन के अंदर भी कस्टमाइज़ करा सकते हैं, टैब में भी लगा सकते हैं दूसरे, ठीक है। अगर अब आप इस फंक्शन को एडिट करना चाहते हैं, एडिट करने के लिए आपने क्या करना होगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे आप, ठीक है। सॉरी, आपने अगर एडिट करना है तो आप डेवलपर टूल में जाएंगे और आपने जो मैक्रोज़ बनाए थे उन मैक्रोज़ के अंदर आएंगे और यहाँ पर देखें एक ऑप्शन आ रहा है। यहाँ से आप अपनी की को भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर डिटेल पढ़ भी सकते हैं। जो आपने की रखी थी चेंज करना चाहते हैं चेंज कर लीजिए और पढ़ना चाहते हैं पढ़ लीजिए। उसके अलावा यहाँ से आप बटन के बगैर भी डायरेक्ट रन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी एक चीज़ है आपको जो समझ आनी चाहिए, वो मैंने आपको समझा दी है। यहाँ पर हमने अभी डेवलपर टैब कैसे लेकर आना है वो पढ़ लिया, रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, रिकॉर्डिंग स्टॉप कैसे करनी है, मैक्रोज़ को बटन के अंदर कैसे अप्लाई कराना है ये भी पढ़ लिया आपने, और मैक्रो का बटन कैसे ऐड कराना है वो भी पढ़ लिया। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा सब कुछ अच्छे से। तो अगर आपको समझ आया, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें। कमेंट करने से हमें पता लगता है कि आपको कितना समझ आ रहा है, और जो नहीं समझ आई है उस पर वीडियो हम बना लें तो उससे काफ़ी हेल्प हो जाती है और इम्प्रूवमेंट भी करने में आसानी होती है। और ये भी पता लगता है कि आपका किस चीज़ में इंटरेस्ट है, ताकि मैं उसके हवाले से आपके लिए वीडियोज़ लेकर आ सकूँ। आप हमें ग्रो करने में मदद करें, मैं आपको ग्रो करने में मदद करूँगा, तो इसी तरीके से दोनों का फ़ायदा होगा। थैंक यू सो मच, ख्याल रखें अपना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।